सतपुरुष की तरफ से कुछ हमें जीवन की युक्तियां बतलाई गई थी। आज हम अपना निरीक्षण करने के लिए 1 वर्ष के बाद पधारे हैं कि भी हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे पूरा साल विद्यार्थी पढ़ता है तो साल के अंत में जो है फिर वहाँ पेपर होता है, फिर रिजल्ट आता है। तो आज 1 वर्ष का जो हमें समय मिला है उसके अंदर हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है। सुबह से संता सत्संग चल रहा है और कल अंतिम दिन संडे का, इसमें महाराज जी की तरफ से सुबह से ही जो है विचारधारा चल रही है सत्पुरुषों की। अभी अभी आपने 3:30 बजे धर्म के बारे सुना कि पल पल एक के कदम जो है हमारे लिए धर्म के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक एक कदम जो हमें फूक फूक कर चलना है। क्यों? क्योंकि हमें मानव जीवन मिला हुआ है। समय हमें बहुत कम मिला है और रास्ता हमारा बहुत लंबा है। एक छोटा सा आपके सामने दृष्टांत है। एक सतपुरुष किसी गांव से निकल रहे थे तो पीछे से बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। संत वैसे ही जा रहे हैं। बच्चों ने सोचा भी ये तो बाबा बोलता ही नहीं कुछ भी, तो पीछे से उन्होंने पत्थर लेके फेंकने शुरू कर दिए। कहते फिर भी बाबा कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने नाली का कीचड़ लेके पीछे से फेंकना शुरू कर दिया। इतने में गांव से बाहर के पड़ाव में पहुंच गए जहां कुछ गांव वाले ताश वगैरह खेल रहे थे बुजुर्ग। उन्होंने जब देखा ये दृश्य तो बाबा जी को कहने लगे, बाबा जी कब से ये आपको परेशान कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं? तो बाबा जी क्या कहते हैं, प्रेमी सफर बड़ा लंबा है, समय मेरे पास बहुत कम है। अगर मैं इन्हीं चक्करों में पड़ गया तो मैं अपने सफर जो है वो अपना तय नहीं कर पाऊंगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं भाई एक एक कदम तुझे फूक कर रखना है। समय बहुत कम है। ये श्वासों की जो आज पूंजी हमारे पास है ना, ये बड़ी कीमती है। कहते 3 लोग की संपत्ति भी इकट्ठी करके दे दो ना, एक श्वास मिलने वाला नहीं है जो हम व्यर्थ में गवा देते हैं और फिर पछतावे के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। तो प्रभु प्रेमियों, आज का ये जो सत्संग है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कारण से हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है, तो उसके लिए महाराज जी ने 5 साधन हमें बताए हैं। सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत सिमरन। तो जो 5वां असूल है सत सिमरन, इसके ऊपर जो महाराज जी की वाणी है और महाराज जी की वाणी के आधार पर विचार आपके सन्मुख आएंगे। और फिर जो दूसरा है सत उपदेश अमृत, इसमें विचार है प्रेम में जीवन। ये मानव जीवन हमें प्रेम करने के लिए मिला, क्योंकि महाराज जी ने हमारा नाम क्या रखा, प्रेमी। तो हमें क्या करना है संसार में, प्रेम करना है। और प्रेम के साथ हमें जो है जब जीवन व्यतीत करेंगे, जो घर घर में आग लगी है ना वो बुझ जाएगी सर्वत्र सारे जगत से। क्योंकि हम महामंत्र पढ़ते हैं ना 5 बार, जो ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, घट घट के अंदर व्याप रहा है।
और जब घट घट के साथ हम प्रेम करेंगे तो ईश्वर के साथ प्रेम करेंगे, क्योंकि घट घट वासी है। और जब प्रेम नहीं करते तो तब हमारे घर में क्या, समाज में क्या दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। तो ये दूसरा विचार आपके सम्मुख आएगा। इन विचारों को आपने बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। पहले विचार का वाणी पाठ हमारे प्रेमी भाई गिरधारी लाल जी, ये हरिद्वार से आए हैं, उनसे प्रार्थना है कि ये वाणी पाठ आपके सामने रखेंगे। और इसके ऊपर विचार हमारे आदरणीय प्रेमी श्री प्रेम लांबा जी करनाल से आए हुए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पाया वेद अगम का, मन तन आई शांत, मंगत उस घर जाब से, जानई द्वंद बरांत। पाया वेद अगम का, मन तन आई शांत, मंगत उस घर जाब से, जहाँ नहीं द्वंद बरांत। प्रभु का नाम मुकत की दरा, जो सिमरे सतलोक पधारा। प्रभु का नाम शांत परगा से, कोट विघन एक पलक विनाते। अद्भुत नाम साहेब का देखा, मन बानी के पड़े विवेका। जिस जन निर्मल प्रीत कमाई, तल के विकार सतनाम समाई। अति अत शुद्ध स्वरूप प्रभु नमा, नित परिपूर्ण पद सुख दामा। और जतन तज नाम विचार, साचे प्रभु की रसनादार। नाम साहेब का मन सर जीवे, सत्य शब्द की रसना पीवे। धन पुरुष जिस नाम प्रभु ध्याई, तिसके चरण रजसी शरमाई। अनगिनत विकार से मनुआ छूटे, अनगिनत गुबार मन का चूके। नेतावा मन आए था समाई,
वडी वडियाई सब जग से ऊंचा शोभालिनी निष्काम स्वरूप नितो कर्म विकार सब दूषणा नासी निश्चल बुद्ध सत्य शब्द विलासी चंचल मत सब मन की निवारी निश्चल दार शब्द विचारी भर में अगन में जो तन मन जलिया नाम सिमरे भयो सब है जीवन जिया कालगत तारी अवगत रूप देखा प्रभु निर्धारी आपा पर का दुख मिटाई सतगुरु सीख सती नाम दयाई एक साहेब का ले आओ भरवासा जन्म मरण गई बरम की भाषा साची सिक्या सुन गुनी मीता प्रभु का नाम मुकत रस पीता अति अत दुस्तर मन की क्रीड़ा तीन ताप की तपे जन पीड़ा नाम की तेग ले ब्रह्मगढ़ जीता निज मन भयो परम सुख रूपा मार्ग अगम सतगुरु दिखलाई जुग जुग जीव के बंद कटाई अचरज मार्ग में स्थित पाई केवल नाम संग प्रीत कमाई मुकत स्वरूप प्रभु नाम है जो सिमरे निज पद पाए मंगत पलक न विसरे प्रभु नाम अधिक सुखदाए मुकत स्वरूप प्रभु नाम है जो सिमरे निज पद पाए मंगत पलक न विसरे प्रभु नाम अधिक सुखदाए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा
सतगुर हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप, उमड़े भास में बन बाणी अति अनूप। सतगुरु हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप, उमड़े भाव तस्में बन बाणी अति अनूप। सत ज्ञानी सत पुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन पल में करें उदार। सत ज्ञानी सत पुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन पल नहीं करें उदार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय आत्म बंधुओं, पूर्ण योग मात्र शक्ति आध्यात्मिक मार्ग का 5वां नियम सत्संग। वाणी बहुत गहरी है, हम जरा एकाग्र चित्त होकर इस पर विचार करेंगे। पाया भेद अगम का, मन तर आई शांत, मंगत उस घर जा बसे जाने दिन दिवरा। गुरुदेव ने सबसे पहले मंजिल, जीव की मंजिल बता दी है कि जीव की मंजिल क्या है। जीव की मंजिल कौन सी है? जीव की मंजिल वो अवस्था है, वो स्थिति है जहां मन, बुद्धि, वाणी की पहुंच नहीं है, अगम है, वहां इनकी गमता नहीं। एक दृष्टांत है, बार बार दिया जाता है। इस अवस्था को उस दृष्टांत से हम समझने का प्रयास करें। प्रेमियों, ध्यान को अपने बिखेरिए मत। जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कान सुन तो लेंगे, लेकिन हृदय से विकार नहीं करेंगे। जब मनुष्य गहरी नींद में सोया हुआ होता है, माना मन होता है, न बुद्धि होती है, न शरीर का भान होता है, और उठकर कहता है मैं बड़ी शांति की नींद सोया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस अगम की अवस्था का कि जब तक जीव
मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर नहीं उठेगा, अपनी वृत्तियों को मन बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर नहीं उठाएगा, तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शांति वहीं प्राप्त होगी है, न बुद्धि की पहुंच है, न इंद्रियों की पहुंच है, न वाणी की पहुंच है। मंगत उस घर जा बसे, और वही घर है उस जीव का वास्तविक घर, जहां फिर कोई द्वंद नहीं आ जाता, कोई संशय दो में होता है, वहां एको एक होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भक्ति ताको आखिए जाने दैत विकार, मंगत भक्ति के परताप से पर से तत्दृंकार। भक्ति की पराकाष्ठा ही वही है कि वो सर्व इंद्रियों से, शरीर से, विकारों से, सर्व अवस्थाओं से, सर्व गुणों से अतीत होकर, उपराम होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। तो और कोई रास्ता नहीं है शांति का। हम सिमरन तो करते हैं, 24 घंटे संसार का सिमरन कर रहे हैं, असत्य का सिमरन कर रहे हैं। इसी नियम में जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं। उसके अतिरिक्त जितने भी जिसको भी जानते हैं हम, जिसको भी अपना मानते हैं हम, वो सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, छूटने वाला। एक मेरा निज स्वरूप आत्म तत्व ही है, अंग संग है, अर्थात मैं ही हूं और कुछ है नहीं। गुरुदेव कहते हैं प्रभु का नाम मुक्त की। अब वो तो नाम ही है, फिर महाराज जी यहाँ प्रभु के नाम की बात क्यों कर रहे हैं? उसका तो कोई नाम नहीं। जितने भी नाम दिए हैं संसार ने दिए हैं। जीव भी जब संसार में आया था तब उसका भी कोई नाम नहीं था, उसका नाम ही संसार ने दिया है। फिर नाम का अर्थ क्या है? नाम महिमा क्या है? तो गुरुदेव ने, प्रेमी ने जब नाम की महिमा पूछी, तो महाराज ने कहा प्रेमी, हर जीव के अंदर जो नाथ रूप शब्द गुंजायमान है, उससे मिलता जुलता शब्द ही नाम है, जिसे बीज मंत्र कहते हैं, जिसे शास्त्र महावाक्य कहते हैं। महावाक्य क्यों है? क्योंकि वो वाक्य हमें अपने स्वरूप का सिमरन दिलाता है। कि तू शरीर नहीं है, तो आत्म स्वरूप है। जब इस प्रकार मन बुद्धि को अंतर्मुख एकाग्र करके गुरु की दिव्य युक्ति के साथ, गुरु की दिव्य विधि के साथ निरंतर सिमरन किया जाएगा, तो क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिसका सिमरन करता है उसी का स्वरूप होता है।
तो निरंतर जब अपने आत्म सुख का चिंतन करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, तो धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार होने लगती है और वो फिर ब्रह्माकार होते होते ऐसा क्षण आता है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए जो वास्तविक सिमरन है वो नाम का सिमरन है, बीज मंत्र का सिमरन। और फिर उसके साथ युक्ति चाहिए, विधि चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू ओम का जाप सांसों के साथ कर, लेकिन कैसे करना है इसको जानने के लिए किसी संत की शरण में जा। अर्थात नाम से भी मुख विधि है, युक्ति है। गुरु बिना नहीं जुगत है, जुगत बिना नहीं धीर, मंगत मन मुख भरमते, धारे अनेक शरीर। जो बिना विधि और बिना युक्ति, गुरु की युक्ति के बिना जो सिमरन करते हैं वो मन मानी भक्ति है, मन माना सिमरन है। और वो महाराज जी कहते हैं कि वो तो फिर शरीर आवागमन में भटकता ही रहेगा, वो अपना धीरज पा नहीं सकता, शांति पा नहीं सकता। प्रभु का नाम शांत परेगा से, कोटि विघ्न एक पलक विनाशे। वो सिमरन, नाम का अभ्यास, वो नाम का निध्यासन, जब हम नींद की तो अवस्था छोड़िए, जब सिमरन पर व्यस्त हैं या किसी बहुत मनपसंद कार्य में बैठते हैं, तो क्या वहां हमें संसार के विघ्न याद आते हैं? कितना से कितना भी कोई दुखी हो, कितना से कितना भी कोई परेशान हो, जब वो सो जाता है तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है, सारा दुख भूल जाता है। फिर बात नहीं आ गई एकाग्रता। हाँ, बात कहाँ है? सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? शांति अंतर्मुखता में है। शांति है मन बुद्धि को अंदर ठहराने में है। शांति मन बुद्धि को बाहर भटकाने में नहीं है। शांति तीर्थ पहाड़ों में नहीं है। शांति नदी किनारों पर नहीं है। शांति मंदिर गुरुद्वारों में नहीं है। शांति मेरे अंदर है। तो शांति मेरा स्वरूप है। शांति आनंद मेरा स्वरूप। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब मैं मनोवृत्ति अपनी मनोवृत्ति को अंतर्मुख एकाग्र करके गुरु के दिए नाम का निरंतर सिमरन निध्यासन करूंगा तो सारे विघ्न नाश हो जाएंगे। सिमरन साचे नाम का बिनस जाए सब ताप। मंगत महिमा नाम की करें वेद ग्रंथ नित जाप। सब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने इस विधि को, इस परिपाटी को का ही महिमा गाई है।
इससे हम परे हटके अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। अद्भुत नाम साहिब का देखा, मनवाणी के परे विवेका। क्योंकि अवस्था यही है, मैं तो किसी दूसरे को खोज रहा हूं, मैं तो किसी दूसरे की तलाश कर रहा हूं। लेकिन जब और दर्पण के मन रूपी दर्पण के सामने खड़े प्रतिबिंब को देख के खुश हो रहा हूं, लेकिन जब वो मन का दर्पण टूट जाता है तो वहां सिर्फ मैं ही मैं हूं। यही अद्भुत है, यही विस्माद है, इसके अतिरिक्त और कोई विस्माद नहीं। इसलिए कहा गया है, गर तू है बंदा तो मैं खुदा सही। अगर तुमने अपने आप को ये मान नहीं लिया है, तुमने अपने आप को ये माना ही हुआ है, तो फिर ईश्वर भी है, परमात्मा दूसरा भी है। क्योंकि मैं है तो फिर तू है, और तू है तो मैं है। मैं के बिना तू नहीं और तू के बिना मैं नहीं। जब तक मेरी मनोवृत्ति से मैं और तू के परे नहीं निकल जाएगी, तब तक अपने स्वरूप को समझ नहीं सकती, अपने स्वरूप को अनुभूत नहीं कर सकती, अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकती। गुरु नानक देव ने कहा है, आसन धरती धुन आकाश, उलट कवल गुरु किया प्रकाश। जिन्हें चाखा तिन पाया स्वाद, नानक यही विस्माद। क्यों अवस्था जिसको प्राप्त होती है उसका स्वाद वही जान सकता है, वही अनुभव कर सकता है, वही उसको अनुभूत कर सकता है। ये ऐसा प्रसाद है जिसको की खुशबू तो दूसरे को आ सकती है, लेकिन दूसरे को खिलाया नहीं जा सकता। इसकी खुशबू तो दूसरे को बांटी जा सकती है, लेकिन दूसरे को खिलाया नहीं जा सकता। संसार का घी तो दूध को मथने से निकाल के दूसरे को भी बांटा जा सकता है, पर ये जो घी है ये मथने वाला इसको खा सकता है, केवल इसके स्वाद की अनुभूति दे सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत नाम, ये अद्भुत अवस्था है, ये अद्भुत स्थिति है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। इसलिए वाणी अगम क्या दिया है और आगे अवगत भी आया है वाणी में कि जिसको ना मन बुद्धि जिसकी पहुंच जहां पहुंच सकती है और न जिसकी कोई गति नहीं है, जिसमें कोई गति नहीं, वो अवगत है, वो हर गतियों से परे है, हर अवस्थाओं से परे है। इसलिए वो अद्भुत है, वो विस्माद है। जिस जन निर्मल प्रीत कमाई, तन के विकार सतनाम समाई। जिसने निर्मल मन से, जिसका मन अंदर एकाग्र हो जाएगा, बाहर की दौड़ धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी, तो विकार उठे कहां से? विकार इसलिए तो उठते हैं, दुख सुख का झूला इसलिए तो झूलना पड़ता है कि मेरी मनोवृत्ति बाहर दौड़ रही है, मेरी मनोवृत्ति संसार में दौड़ रही है। और जब तक संसार की असारता को, संसार की असत्यता को बुद्धि स्वीकार नहीं कर लेगी और अपने अंदर एकाग्र नहीं होगी, तब तक विकारों से छूट नहीं सकती। पंखा पूरी स्पीड से चल रहा हो, रेगुलेटर घुमाते जाएंगे
स्पीड तो कम होती चली जाएगी, लेकिन पंखा रुकेगा कब? जब पीछे से कनेक्शन टूट जाए। तो जैसे जैसे हमारा सिमरन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे सिमरन में एकाग्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा मन बुद्धि अंतर्मुख ठहरेंगे, वैसे वैसे बाहर के विकारों से उनका संबंध ढीला पड़ता चला जाएगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा, क्षीण पड़ता चला जाएगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास तो खाली अपने मन बुद्धि को अंतर ठहराने के लिए है। विकारों को तो हमला करने का अवसर ही नहीं मिलने वाला है। वास्तव की तरफ मन को दौड़ने का समय नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो तभी जब हम अपने मन को बाहर मुक्ता से निकालकर अंतर्मुख लाएंगे, बाहर की अपनी चकाचौंध को रोकेंगे, बाहर के दृश्यमान जगत का जो ये रेखा है, उस रेखे से अपने मन बुद्धि को निकालेंगे। तो इसलिए कहते हैं, जिस जन निर्मल पीठ कमाई, जिसने ऐसी कमाई की, जिसने अपने मन बुद्धि को रोका, जिसने अपने मन बुद्धि को ठहराया, जिसने अपने मन बुद्धि को अपने आत्म सुख के साथ जोड़ा, तब तन के विकार को धीरे धीरे स्वतः ही शांत होते चले। गुरुदेव कहते हैं, अत्यंत शुद्ध स्वरूप प्रभ नामा, नित्य परिपूर्ण पद सुख धाम। वो तो निर्मल है, वो तो शुद्ध बुद्ध है, और वही मेरा स्वरूप है। इसलिए प्रेमियों, एक बात ध्यान रखें कि जब तक हम अपने स्वभाव पर काबू नहीं पाएंगे, जब तक अपने स्वभाव को हम शुद्ध नहीं करेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक मन अंदर ठहरने वाला नहीं है। जितना मर्जी ठहरा लें, ठीक है, बैठे होंगे, लेकिन मन तो दौड़ रहा होगा बाहर। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने वाणी इतनी है कि जल्दी पर समय की बाध्यता है। एक बार स्वामी रामकृष्ण दक्षिणेश्वर का मंदिर आज से 150 साल पहले 2 लाख रुपए में बना था। आज उसकी ये कितनी कीमत है? और जिस रानी ने बनवाया था, और स्वामी रामकृष्ण मंदिर उस मंदिर के पुजारी थे, उस रानी की से पूजा करा रहे थे, और पूजा कराते कराते अचानक रानी को खींच के थप्पड़ मार दिया। अब रानी थी पीछे, तो उसके लठात खड़े थे, लठातों ने लाठी उठा दी। कैसे वेतन भोगी पुजारी ने कैसे थप्पड़ मार दिया रानी को? लेकिन क्योंकि रानी को बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था, उसने हाथ अपने लठातों को हाथ किया और स्वामी रामकृष्ण पूछा, बाबा क्या हुआ? कहने लगे, पूजा तू यहाँ कर रही है और घूम रही है अपनी जिम्मेदारी में। ये फलाने, बकायदा एक एक कर्मचारी का नाम लेकर कि फलाने को ये काम देना है, फलाने को ये काम देना है, बैठी तो तू यहाँ है और घूम रही है अपनी। इसलिए जब तक हम अपने स्वभाव पर, अपने मन की चंचलता पर, अपने मन की दौड़ पर संयम नहीं रखेंगे, काबू नहीं करेंगे, तब तक सिमरन नहीं बन सकता।
और जब तक सिमरन नहीं बनेगा तब तक उस सत्स्वरूप का आभास भी नहीं। अनुभूति तो बड़ी दूर की बात है, आभास भी नहीं होगा। अनुभूति तो बड़ी दूर की मंजिल है। इसलिए और जतन तज नाम विचार साचे प्राप्ति। इसलिए संसार हमारी कितनी उम्र हो, विचार कर लें कितने सालों तक संसार के लगभग सारे भोग हमने भोग लिए होंगे। लेकिन क्या तृप्ति हुई, क्या लालसा शांत हुई, क्या तृष्णा शांत हुई? अगर इतने वर्ष भोग लेने के बाद भी अगर शांत नहीं हुई तो और जो चंद सांसें बची हुई हैं, जो और थोड़ी सी मोहलत मिली हुई है, क्या उनमें वो तृष्णा शांत हो जाएगी, वो लालसा शांत हो जाएगी? इसलिए गुरुदेव कहते हैं दूसरे कामों को अब तो छोड़ो, अब तो संसार की लालसा छोड़ो, अब तो संसार का मोह छोड़ो, अब तो रिश्तों का मोह छोड़ो। मोह मुझे ही है, रिश्तों को मेरे साथ कोई मोह नहीं है। क्या मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊंगा या कब वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। जो मेरे है ही नहीं उसके साथ तो मेरा मोह है, उसके लिए तो मेरा सारा समय है। और जो मैं हूं, जो मैंने अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को अनुभूत करना है, उसके लिए समय नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं और का छोड़ो, आओ मुक्त स्वरूप प्रभ नाम है, जो सिमरे निज पद पाए। बात आ गई नहीं, किसी दूसरे को नहीं पाना है, किसी दूसरे को नहीं जानना है, किसी दूसरे का अनुभूत नहीं करना है, अपने आप को ही अनुभूत करना है, अपने आप को ही समझना है, अपने आप को ही जानना है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है लड़ना अपने आप से और लड़न क्या होए। अपने आप से ही लड़ना है, अपने मन से ही लड़ना है, अपने मन से लड़ के अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को अनुभूत करना है। मंगत पलक ऐस, फिर वो जो स्थिति है वो फिर पलक भी नहीं मिलती। बचपन से शरीर को हम अपना मानते आए हैं, इस शरीर के रखे हुए नाम को अपना नाम मानते आए हैं। गहरी से गहरी नींद में सोए हुए हों और कोई इस नाम को पुकार दे, नींद खुले न खुले तो मुंह निकल आती है। क्या एक क्षण भी बिसरे? यही अवस्था अपने स्वरूप के प्रति, जो वास्तव मेरा स्वरूप है, जो है नहीं उसका तो मुझे हर क्षण हर पलक याद है, उसकी गहरी नींद में भी याद है। और यहाँ बैठे हुए भी अभी कि कोई नाम की आवाज लगा देगा, उस नाम का शायद कोई और बंदा भी होगा, हर बंदे का सिर पीछे घूम जाएगा जितनों का वो नाम होगा। तो उसको जो है नहीं, उससे परे होके जो है उसको याद करें, उसका स्मरण करें, उसको अनुभव करें और अंत में उसको अनुभूत करें। वो जो रस है, वो जो नंद है, वो पानी से परे है, बुद्धि से परे है। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने सत सिमरन के ऊपर प्रेमी जी के सुंदर विचारों का आपने श्रवण किया। सतगुरुदेव कहते हैं सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत अविद सिमरिये विसरे कड़ी ना एक।
अब यहाँ बड़ी विडंबना हो जाती है। सभी पूछते हैं कि किस नाम का स्मरण करें, वो कैसा नाम है। तो महाराज जी के ही कुछ वचन है, ये आप श्रवण करें। क्यों महाराज जी ने इसके बारे में भगत बनारसी दास जी हुए हमारे, उनके साथ ये वार्तालाप हुई थी। तो ये आप श्रवण करें जरा। महाराज जी वही मार्ग हमें बतलाएंगे। एक दिन जब आप अनुभवी वाणी लिखवा चुके तो आपने भगत बनारसी दास जी से पूछा क्या समझा है। भगत जी क्या कहते हैं, महाराज जी दास का ख्याल ज्यादातर तो लिखने में ही रहता है। इस तरह लगातार लिखने पढ़ने से समझ में बात कम बैठती है। कुछ देर सोचने के बाद महाराज जी नाम जपते समय अक्सर श्वास भी और नाम भी भूल जाता है। मन नए से नए रूप खड़े कर देता है और उनसे रंग रलियां करने लग जाता है। इसका क्या खेल, इसका यह खेल किस तरह बंद हो सकता है। अब महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो जरा श्रवण करें। प्रेमी सुरती एकदम कैसे एकाग्र हो सकती है, जब जन्म जन्मांतर से ये बुद्धि वासना के पूर्ण करने में लगी हुई है, निर्वास होने की कोशिश ही नहीं करती। बड़े भाग्य से गुरुमुख जीव को भक्ति प्राप्त होती है। जब तक इसमें चित्त न दे तब तक कैसे एक धारा पर आ सकती है। हर समय श्वास के साथ नाम उच्चारण करो, मुंह बिल्कुल बंद रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आसन ठीक तरह पहले बिछाकर बैठना चाहिए, गर्दन बिल्कुल ना झुकने पाए। गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है और गर्दन उस समय झुक जाती है जब अभ्यास के समय आलस निंद्रा आ घेरते हैं। तो ये महाराज जी ने जो हमें युक्ति बतलाई है, ये जैसे अभी अभी प्रेमी जी ने उदाहरण दी कि भाई ओम का उच्चारण, किसी प्रेमी ने भगवान कृष्ण से पूछा भाई ओम का उच्चारण जो है कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि किसी सिद्ध पुरुष के पास जा, जो जिसने इस चीज को अनुभव किया है उसके पास जा। ये जो अभी बीज मंत्र की बात आई है, ये भगवान कृष्ण जी ने भी यही बात कही है कि भाई जब तक तुझे सिद्ध पुरुष नहीं मिलता है वही तुझे ये मार्ग बतला सकता है ये श्वासों का। क्यों उस वक्त महाराज जी खुद साक्षात प्रेमियों को दीक्षित करते थे, ये बीज मंत्र देते थे, तो वो चलता है श्वासों के साथ। अब आगे जो बात हुई है दूसरी, वो भी आप श्रवण करें। ये प्रेमी चानन शाह जी हुए, महाराज जी हमको भी किसी रास्ते पर डालें, चरणों में जगह बख्शें। महाराज जी प्रेमी आगे कुछ जो कुछ कर रहे हो क्या वह ठीक नहीं। अब चानन शाह जी क्या कह रहे हैं, आगे पीछे क्या कर रहे हैं, साल में एक दफा जाकर खानदानी गुरु स्थान पर प्रणाम कर आते हैं। उस जगह जो ग्रंथ पड़ा हुआ है अगर उसके दर्शन करने हो तो 101 रुपया भेंट रखकर दर्शन कर लिए जाते हैं। बगैर भेंट के दर्शन नहीं करने देते। न मालूम कैसे पिछले गुरु मर्यादा चला गए हैं। इससे पढ़ना तो दूर, दर्शन भी इस जुल्माने के दिए बगैर नहीं होते। आप भी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसकी ऐसी मर्यादा न
कायम कर देना। अब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी इन बातों को सुनकर हंस पड़े महाराज जी। फिर फरमाने लगे, प्रेमी यह तालीम खुली रखी जाएगी, भेंट संगार या चढ़ावा वगैरह के बारे में सब नियम लिखकर कलम बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह वाणी उच्चारण होगी जिस तरह रोजाना सत्संग में सुनते हो। बाकी आपके वास्ते यही भजन बंदगी है कि इस महामंत्र का सुबह शाम अंदर ही अंदर में नियम पूर्वक स्मरण कर लिया करो। ज्यादा बैठने का अभ्यास आपसे बन नहीं सकता, शारीरिक तकलीफ से बैठ नहीं सकते। टेक लगाकर जैसे भी हो सके समय पूरा कर लिया करो। अब ये दूसरी युक्ति जिसको सिद्ध पुरुष नहीं मिलते, क्योंकि सिद्ध पुरुष के बगैर अगर गुरु मंत्र लोगे ना कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी अभी प्रेमी जी ने आपको सारा समझा दिया। गीता में भगवान कृष्ण जी ने भी यही कहा और महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि भाई वो जो जुक्ति है वो आपको सिद्ध पुरुष से मिलेगी। अगर आपको सिद्ध पुरुष नहीं मिलता है तो जैसे प्राचीन समय के गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु महाराज जी ने मूल मंत्र दिया था, उसी प्रकार से इस युग में भी सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी ने वही मूल मंत्र सारे जगत को दे रहे हैं। वो पंजाबी में है, उसका जरा व्याख्या करके देख लेना, और ये हिंदी में लिखा हुआ है, वही मूल मंत्र है। अगर हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो फिर सभी के लिए अनिवार्य है कि ईश्वर को ही साक्षात अपना गुरु समझे और इसी का स्मरण करे, तब जाकर आप सबका कल्याण होगा। तो ये महाराज जी ने हमें सिमरन के बारे में सब बता दिया है कि भाई हमें बाहर भटकने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत कुछ हो रहा है और आप सब देख भी रहे हैं। अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और जो उनके संपर्क में आता है उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, उनका भी कुछ नहीं बनता। इसलिए सतपुरुष हमारे जितने भी हुए, अभी 10 पातशाहियां हुई हैं, जितने भी सतपुरुष हुए उन्होंने हमें सीधा एक ईश्वर के साथ जोड़ा है कि आप एक ईश्वर के साथ जुड़ो जो सबस रूप है, जो घट घट व्याप रहा है। उसी का जब तुम लोग सिमरन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो इसलिए हम जो गुरु महाराज जी ने हमें मार्ग बतलाया, 2 अगर सिद्ध पुरुष मिलता है तो बीज मंत्र आपका परिफलित होगा, उससे फायदा मिलेगा। अगर नहीं तो फिर महामंत्र के साथ जो महामंत्र का सिमरन करता है और जो बीज मंत्र की विधि है, दोनों का ही कल्याण है, दोनों ने ईश्वर को प्राप्त करना है। इसलिए महाराज ने शब्द में कहा हुआ है, 13 अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जन्म जन्म जाए बरमना प्रभ चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे सब कार्य होवे रास। और अंत में महाराज ने कह दिया, कलह क्लेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभ दर्शन होए संजोग। महाराज ने गारंटी से स्टंप लगा दिया कि जो ईश्वर के मूल मंत्र के साथ जुड़ेगा उसी का कल्याण हो। अब हमें भटकने के हमारे जो अंदर दुविधा थी वो सारी महाराज जी ने आज हमारे सामने निकाल दी। तो सीधा सा रास्ता है, तो सीधे होके चल रहा है, और सीधे होके चलेंगे तो काम बढ़ जाएगा। अगर टेढ़े मेढ़े होके चलेंगे तो फिर रास्ता तय होने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, हम सतगुरुदेव जी के बताए उस मार्ग पर चल करके अपना हम कल्याण कर सकें। अभी आपके सन्मुख अब दूसरा विचार आने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा अपनी रचना को पवित्र भी करें और साथ साथ थोड़ा सा मन को समझाना भी है। इधर से दास बोलेगा और आप अपनी रचना को पवित्र भी करोगे, साथ साथ समझाना भी है। क्या समझाना, क्योंकि तैयारी तो हमें करनी है ना।
समय नजदीक आने वाला है। ए मन रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी। ये दुनिया दिन चार तमाशा, ये दुनिया दिन चार तमाशा। पल पल में छीजत नर सांसा, पल पल में छीजत नर श्वासा। नित जाम करे पुकारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी। सात विसार कुड़चित बाखे, सत विसार कुड़चित बाखे। पाप कर्म की रसना चाखे, पाप कर्म की रसना चाखे। ओढ़क बड़ी खवारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी। सात विसार क्यों बरमाया, सत विसार क्यों बरमाया। कूड़े लालच क्यों लपटाया, कूड़े लालच क्यों लपटाया। छड़ जाना महल अटारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी, रे मन अंत की करो तैयारी। नाम साहिब दा पल नहीं लीना, नाम साहिब दा पल नहीं लीना। पाप कूप में नित लवलीना, पाप कूप में नित लवलीना।
सिर विपता ओढ़क भारी, रे मन अंत की करो तैयारी। इस प्रकार से हमें मन को समझाना है, भाई अंत की तैयारी कर लो, ना भरोसा कब अंत हो जाए, इसको बारंबार समझाना। कोई भरोसा भी नहीं है। पिछले वर्ष में कितने प्रेमी हमारे साथ थे, कितने बिछड़ गए हैं, और अगली बार कितने और बिछड़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए भाई अंत की तैयारी करो। अब दूसरा सतोपदेश अमृत प्रेम में ही जीवन, हमारे प्रेमी भाई विजय कोचर जी लुधियाना से। आदरणीय आत्म बंधुजन, ओम ब्रह्म सत्यम। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपके शिष्य तो सारे गृहस्थी हैं, भिक्षु आपने बनाए नहीं, ये समता की तालीम आगे कैसे फैलेगी, वक्ता कहां से आएंगे? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी वाणी प्रकट हो चुकी है, ग्रंथ श्री समता विलास और समता प्रकाश पूर्ण हो चुके हैं। जिन जिन व्यक्तियों के जीवों के मन से विषय विकारों की आग कुछ कम हो चुकी होगी और जिनका अंतःकरण थोड़ा थोड़ा या ज्यादा निर्मल हो चुका होगा, उनको ये वाणी जरूर असर करेगी, उनके मन को छुएगी। तुम केवल प्रेम पूर्वक इनके वचनों को पढ़कर बस सुना दो। आज हम वही करने वाले हैं। केवल सत्पुरुषों के वचन, उन्हीं के आधार पर विषय है ईश्वर प्रेम। विषय भी प्रेम और सामने बैठा कौन है? प्रेमी। कैसा मधुर संयोग है। प्रेम की बड़ी महत्ता है, बड़ी महिमा है। शास्त्र क्या कहता है? प्रेम सम भजन ना दूसर आन, अर्थात प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट होई मैं जाना। हरि परमात्मा हर जगह समान रूप से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। उपनिषद में आता है, ईश अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूपा। ईश्वर प्रेम है, इसलिए
उसका नाम एवं चिंतन सरस मधुर एवं प्रिय लगता है। साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, गुरु नानक देव जी महाराज। और महात्मा मंगत राम जी महाराज, प्रेम स्वरूप आए गोपाल, जहां घट प्रेम ता आप दयाल। इतनी महिमा जिस प्रेम की सारे शास्त्र ग्रंथ संत बयां कर रहे हैं, वह प्रेम असल में है क्या? आम भाषा में प्रेम कहते हैं को, खिंचाव को। यह संपूर्ण जगत आकर्षण यानी प्रेम का ही परिणाम है, उसका ही फैलाव है। कण कण में व्यापत यह प्रेम उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर की देन है। इसलिए इसमें आकर्षण पैदा होता है, जिसका जुड़ाव सीधे ईश्वरीय सत्ता से है। प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसलिए संसार में लोगों और पदार्थों से प्रेम द्वारा हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, परंतु यह संसारिक प्रेम जो जागतिक प्रेम है, वह वास्तविक प्रेम नहीं है, बल्कि मोह है। संसारिक प्रेम कुछ इस तरह का होता है कि वह बंधन का कारण होता है। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, प्रेम और मोह में, मोह संसारिक प्रेम हो गया, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, प्रेम, ध्यान से सुने, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है, शरीर की कोई रहती, और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ घिर जाता है। यह अवस्था द्वंद्व से रहित यानी संयोग और वियोग से रहित की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। इसमें मिलने बिछड़ने का यानी संयोग वियोग का भय लगा रहता है। मोह अगर, सतपुरुष फरमा रहे हैं कि मोह अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो सूक्ष्म रूप में उसमें गर्ज छिपी हुई होती है। कैसे? जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में मेल जोल बढ़ाते हैं, तरह तरह के लोगों से नाता जोड़ते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ अपेक्षा जुड़ी होती है कि बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसलिए कहा गया है कि जगत से प्रेम नहीं करो, वह दुख का कारण है। इस तरह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी, पहले इस जीव को अपने शरीर की ममता बड़ी भारी है, उसी के बनाव श्रृंगार रख रखाव में हर समय लगा रहता है, और फिर उसके बाद जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं, नाते रिश्तेदार बच्चे, उनसे इसका खाम का स्वतः स्नेह बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों लगाव बढ़ता है, संसारी ममता फैलती जाती है। इसी ममता के नाश के वास्ते सारे नियम और धर्म बने हुए हैं। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, तब तक प्रभु महिमा, प्रभु प्रेम चित्त के अंदर
जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा, महाराज जी कह रहे हैं, ममता का रूप बदल जाएगा। फिर मैं मेरी की जगह तू ही तू करने लगेगा। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी कोई नहीं, सर्व तू ही, सर्व तू ही। सतपुरुष हमें प्रेम के असली रूप के बारे में, प्रेम ही प्रभु के मिलाप का साधन है, अन्य कोई कारगर उपाय हो नहीं सकता। संत कबीर जी फरमाते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम। परमात्म धाम आत्म धाम में पहुंचा देती है। मौजूदा समय में, आज के हालात में हमारे मन में दुनिया का प्रेम बसा हुआ है। हम मन को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, पर सतपुरुष कहते हैं, पर जब मन में खुदा का, परमात्मा का प्रेम घर कर लेता है, तो इसमें से संसार का प्रेम स्वतः ही निकल जाता है, संसार से मुक्त कर देता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, जब लग देह की आस है, प्रेम नहीं परसे मीत, मंगत आस निराशा होइए, तब गाइए प्रेम के गीत। भाव यह है कि जब तक कोई अपना ख्याल सब ओर से हटाकर अपने प्रीतम पर केंद्रित नहीं करता, और जब तक कोई अपना सारा सिद्ध तपीश्वर ओलिया नबी वली अवतार एक प्रेम प्रीत से मंगत भय निस्तार। बस प्रेम करो, शुद्ध प्रेम करो और उसी में खो जाओ, अपने को भूल जाओ, प्रेममय बन जाओ। जब प्रेम के अतिरिक्त कुछ होगा नहीं, तो निश्चित रूप से तुम प्रेम स्वरूप बन जाओ। समय होगा, सतपुरुष कहते हैं कि यही वह समय होगा जब तुम मानव जीवन के चरम लक्ष्य के, यानी ईश्वर प्राप्ति के, आत्म आनंद के द्वार पर खड़े होंगे। उसके बाद तो बस एक कदम ईश्वर कृपा। मीन नीर ज्यों अधिक प्रीति, नहीं पलक वंजोग धराई। रामचरितमानस में आता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अर्थात जब सभी की उत्पत्ति ईश्वर से ही है और वे सभी उसे अर्थात ईश्वर को प्रिय हैं, तो क्या प्रत्येक रचना को उसी का स्वरूप समझकर प्रेम नहीं करना चाहिए? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, उसका स्वरूप समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए भगवान। और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। 5वें अध्याय में फरमाते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात मेरा भगत मुझे सभी प्राणियों का सुहृदय यानी स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर, शरीर से नहीं, तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज प्रेमी कहकर बुलाते थे और सब में उस आत्म सत्ता को देखते थे, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कुत्ता हो। प्रेम रस जिन चाख्या, ताप तपन होए दूर, मंगत निश्चय। उसको जीवन में धीरज और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेम के बिना जीव की जीवन यात्रा सफल नहीं होती। जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होता। परमात्मा का सच्चा प्रेम
परमात्मा का सच्चा प्रेम जीव को परमात्मा से मिला देता है। प्रभु प्रेम पाकर जीव एकाग्रचित होकर सत्य स्वरूप का सिमरण भजन करता है और अंतर में पावन पुनीत शब्द प्रकट होता है, जिससे जन्म लेखे लग जाता है। सब प्रभु प्रेमी की शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए महात्मा मंगतराम जी फरमा रहे हैं, क्या उसकी शारीरिक हालत होती, क्या उसकी शारीरिक दशा होती है। सुनो, रग पीला और नैन त्रावत, मोटे ताजे नहीं होते प्रभु के बड़े, रग खावें कभी मौन रहे कभी मुख से गावें, जिसके अंतर प्रभु का प्रेम प्रकट होता है उसके मुख का रंग पीला होता है और नेत्र विरह के आंसुओं से तर, उनको बस केवल एक और तड़फ बनी रहती है, विषयों की कामना उसके अंदर से मिट जाती है। नाम आधारी मन सदा त्रिपत प्रसन्न शांत व अडोल रहता है, चंचलता का उसमें अभाव। याद आती है तो रोह पड़ता है, उसके आंख से आंसू छम छम करके गिरते हैं, उसे संसार नीरस व दुखदाई प्रतीत होता है। वह दिन रात एक ही वृत्ति में, कौन सी वृत्ति में? प्रेम की वृत्ति में लीन दीवाना मस्ताना रहता है। उसके सारे संसार में उसको एक ही सत्ता, एक ही स्वामी, प्रेम समना बंदगी योग तप और दान मंगत बिना प्रेम के, नीच का भेदभाव सब समाप्त, सब एक आत्म रूप प्रतीत होते हैं जहां प्रभु का सच्चा प्रेम निवास करता है। वह मनुष्य दुखदायी पुरुषों को भी सुख देता है। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेम के समान कोई पूजा बंदगी नहीं, ना कोई योग तप और दान प्रेम की बराबरी कर सकता है। प्रभु प्रेम के बिना जीव को सत्य नहीं मिलता। महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, प्रभु प्रेम कैसे पैदा होता है, किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? महाराज जी का उत्तर सुने, प्रेमी और केवल एक ईश्वरीय सत्ता ही अनश्वर है, तब यह दुनिया की चमक दमक से मुंह मोड़कर अपने अंदर झांकेगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाहर तो दुख ही दुख है। तब उसे प्रभु का प्रेम अंतर में महसूस होगा, हल्का सा महसूस होगा, जो धीरे धीरे अभ्यास और विराग की दृढ़ता से मुकम्मल हालत को प्राप्त हो सकता है। पर इस अवस्था तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। महाराज जी बड़ी औखी मंजिल है, कोई विरला ही पहुंचता है। अपने आप को पूर्ण स्वरूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम का पाना है, जिसमें हम पड़े हुए हैं, भ्रमणा को खत्म कर देता है और सेवक तथा स्वामी यानी जीव और परमात्मा दोनों को एक कर देता है। जैसे अग्नि सोने के टुकड़ों को पिघलाकर एक कर देती है, परमात्मा हमसे कोई मांग नहीं करता, वह केवल और केवल हमारे प्रेम को ही स्वीकार करता है। रज्जब पहुंचे ठोर क्यों, भाव भक्ति का भंग। हमारा ना कोई भाव है ना भक्ति, परमात्मा से मिलाप कैसे होगा? सरमद फकीर कहता है, तुझे सच्चा की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, बिना उसकी मोहब्बत के दीन और दुनिया यानी लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलेंगे।
इस दुनिया के मय खाने में सिवाय रंजो गम के कुछ भी हासिल नहीं होना। इस दुनिया में सुख और शांति का नामो निशान तक नहीं। ये सतपुरुषों का फरमान है। महाराज जी क्या ताकीद कर रहे हैं? बिन सनहारे जगत से जिसका मन उकताए, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। जिसका मन उकताए, मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। वक्त हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम। कोई बोलने में गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमर सब ही कूड़ लखात। बड़े बड़े भूमि के मालिक और जिनके बड़ परिवार, अंधमत जीव अंत को रोता जात है। न कोई पूछ पछान, पर हक को नित खावना आए। झूठ देही के भोग में लल चाहे, ना थिरता इस भोग की, ना देह थिरी रहाए। देह रूपी भी मोहाजीव गवार, जतन करे जो भी शांत न होए। जो घाले भूमि कोटगढ़, विजय की मणि परा। जब लग सच प्रतीत नहीं, ठोर घालन सब दुख सार हैं। फिरे 84 घोर, 4 दिना दाज बार। सुपना जैसे रात का, ऐसे खेल मंगत घाले नाम जो। पाए परम सुख मेल, सुपने ओ। अभी सबके पास आरती के पंपलेट पहुंच चुके हैं। सब ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। जैसे भगत भगवान के आगे प्रार्थना करता है, ऐसे हम सभी। पूर्ण प्रभ जगदीश मोह माया करो, घी जो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की
मन में रहे और आकाश सबको सर्जन हार तू आद पुरख घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाया आधार अनमत को कर को दे हारो अज्ञान सत शरदा पान की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल हो आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो निरंतर धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आद पुरख भगवान तो साचा साहिब सरब प्रकाशी शब्द रूप या खंड गुने मुने औस्तत करे आए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमाद पल पल की जो आरती तन मन तजो व्याद जग आवन सुफला हुए तेरी आज्ञा अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंध मत मोड़ा नित प्रति मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीन का सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा धार समता साधन पाए के नित बरसा जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के
जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। संघ समतावाद की तरफ से आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े प्रेम और प्रीत के साथ आपने सत्संग श्रवण किया। सुबह का जो वाणी पाठ है वो 7 से लेकर 8 बजे तक इसी स्थान पर होगा। तो से प्रार्थना है, माताएं इधर लाइनें बना लेंगे और प्रेमी भाई इधर लाइनें बना लेंगे। पूर्वक आप ग्रहण कर सके। तो अभी आप सबसे प्रार्थना है, प्रेमी भाई इधर लाइनें बनाए और माताएं यहाँ पर लाइनें बना लें, ताकि सेवादार जो है आपकी सेवा कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक छोटा सा मोबाइल है जो स्टेज के ऊपर आया है। ये छोटा सा मोबाइल है, जिस भी प्रेमी का हो या स्टेज से आकर के ले सकता है। ये छोटा सा मोबाइल ब्लैक कलर का है। जिस प्रेमी का, जिस भी माता का हो, गुरु लंगर से पहले 5 बार महामंत्र होगा। इधर से महामंत्र पढ़ा जाएगा और आप भी महामंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद जो है गुरु लंगर जो ग्रहण करेंगे। 5 बार महामंत्र। माता शक्ति से चरणों में प्रार्थना है कि अपना सिर जो है और सिर पे दुपट्टा रखें और लाइन जहाँ भी कोई दिक्कत आई प्रेमी को बताने में उनको थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लाइन ठीक होगी तभी प्रेमी जो हैं लंगर वर्तान कर सकते हैं। तो आप सभी मिलकर 5 बारी महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ करेंगे ताकि ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाए। ओ